हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। बीएचयू एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन हेतु जो हमने आप लोगों के समक्ष 2019 का के क्वेश्चन पेपर का हल का फर्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 77 तक के आंसर्स दिए गए थे। आज हम उसी वीडियो का यानी 2019 के पेपर का सेकंड वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस मापन पद्धति के समंक जोड़े नहीं जा सकते? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, नामित और क्रम सूचक मापनी। क्वेश्चन नंबर 79, मान लें कि किसी दिन ए और बी शहरों के औसत तापमान क्रमशः 20 अंश सेंटीग्रेड और 40 अंश सेंटीग्रेड मापे गए। इस जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन वक्तव्य सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी शहर ए शहर से दूना गर्म था। क्वेश्चन नंबर 80, 10 बच्चों के अंकों का समांतर माध्य 70 था, जबकि प्रथम 9 बच्चों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य भी 70 था। 10वें बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 70। दोस्तों हम इसलिए इसको सॉल्व नहीं करवा रहे हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है उसको पूरा वीडियो देखने में। तो इसलिए वीडियो को बहुत छोटा हो, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का होता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। हम यथोचित समय रहते उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, 5 मैचों में 2 खिलाड़ियों ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का औसत एक समान 80 था। इन दोनों में से अच्छा खिलाड़ी तय करने में निम्न में से कौन अधिक सहायक होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी खेले गए मैचों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 82, मान लें कि x आंकड़ों के एक समूह को प्रदर्शित करता है एवं उसके माध्य, माध्यिका और बहुलक क्रमशः 10, 15 और 20 हैं। इस आधार पर निम्न में से कौन सा योग शून्य होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ई ब्रैकेट में x - 20 स्क्वायर होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि किसी चर के प्रत्येक समंकों के मान में 20 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नए समंकों का मानक विचलन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1, न तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक स्कूल के बच्चों का औसत प्राप्तांक 60 और मानक विचलन 10 था। शिकायत के आधार पर जेड स्कोर 4 वाले एक बच्चे का 10 अंक काट लिया गया। इस बच्चे का नया प्राप्तांक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 90। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न वक्तव्यों में से सही वक्तव्य चुनें। वक्तव्य हैं दोस्तों, इसका हम डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सही वक्तव्य है, यदि समंक सममित हो तो माध्य, माध्यिका और बहुलक समान होते हैं। यानी ये टोटल क्वेश्चन जो है एनपीसी पर है। तो दोस्तों ये एनपीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बीएचयू एमएड एंट्रेंस के लिए।
बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 86, मान लें कि 100 अंकों वाले एक प्रश्न पत्र में 1000 छात्रों के प्राप्तांक 65 और प्रसरण 25 के साथ प्रसामान्य है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन वक्तव्य अधिक संगत है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लगभग 680 छात्रों के प्राप्तांक 60 से 70 के बीच होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि x और y क्रमशः प्रसरण 5 और 15 के साथ असहसंबंधित चर हैं तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच सहसंबंध गुणांक होगा। दोस्तों इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 87 का। तो दोस्तों इसको सॉल्व किया था हमने, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इसलिए हमने इस यहाँ पर लिख दिया है आंसर नॉट क्लियर। इसका कोई भी आंसर क्लियरली निकल कर के सामने नहीं आया है। ये दोस्तों आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 10 आंकड़ों के किसी समूह x के लिए यदि सिग्मा x माइनस 20 बराबर 300, सिग्मा x माइनस 50 बराबर 0, सिग्मा x माइनस 35 इक्वल टू 150 और सिग्मा x माइनस 50 स्क्वायर बराबर 6250 तो x का विचरण गुणांक है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का ये जैसे ही सॉल्व हो जाएगा इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है 2, 4, 5, 45, 6, 7, 40, 5, 6, 7, 9, 10 और 12, 4 निम्न आंकड़ों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयुक्त होगी? तो दोस्तों इसके लिए माध्य यानी मीन सबसे उपयुक्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 90, 5 बच्चों की आयु क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 हो तो उनके आयु का प्रसरण होगा। दोस्तों इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन प्रसामान्य प्रायिकता वक्र के लिए सही नहीं है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी यह आंकड़ों के अक्ष को छूता है, यानी ये जो एनपीसी बनता है दोस्तों ये कभी भी आंकड़ों को टच नहीं करता है। इसे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे दोस्तों ये एनपीसी है, एनपीसी में कभी भी इस तरीके के चित्र बनता है तो इस चित्र के जो दोनों आंकड़े हैं वो कभी भी टच नहीं, दोनों जो पूंछ है, दोनों जो पॉइंट है वो कभी भी ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मैच नहीं होते हैं, कभी भी ये बिंदु जाकर के यहाँ पर मिलता इस रेखा को नहीं काटता है, इसलिए ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि दो चरों x और y के बीच सहसंबंध गुणांक त्रिज्या xy के लिए rxy के लिए निम्न में से कौन सदैव सही है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ये भी इसका भी आंसर क्लियर नहीं हो पाया है इस क्वेश्चन का भी, यानी इसका कोई भी आंसर, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन वक्तव्य टी स्कोर के लिए अत्यधिक उचित प्रतीत होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राय स्कोर को सीधे टी स्कोर में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, छात्रों के एक समूह के लिए पाठ्य परीक्षण के माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 60 और 10 तथा अंकीय परीक्षण में वह 26 और 4 हैं। यदि एक छात्र पाठ्य परीक्षा में 55 तथा अंकीय परीक्षण में 25 स्कोर पाता है तो वह किसमें
उसका प्रदर्शन बेहतर होगा, तो वह किस में उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी दोनों में समान प्रदर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 95, नॉर्म्स का निर्धारण निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है प्रसामान्य प्रायिकता बंटन द्वारा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा। तो दोस्तों आपने देख लिया है एनपीसी से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एनपीसी को। और एनपीसी को पढ़ने के लिए आप अरुण कुमार सिंह की रिसर्च की बुक ले सकते हैं, या फिर आप अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो अरुण कुमार सिंह, लोकेश कौल, या फिर आप तारेश भाटिया, इन लोगों की बुक्स प्रिफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो बर्ग जॉनसन पढ़ सकते हैं, या फिर जॉन डब्ल्यू वेस्ट पढ़ सकते हैं। तो जो आपको बुक अच्छी लगे उसको पढ़ लीजिएगा। ये बुक ऑथेंटिक बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है टर्मन एवं ऑर्डन के अनुसार कौन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धिलब्धि का प्राप्तांक पढ़ता हो। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, बट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन कथन अधिगम के व्यवहारवादी उपागम का सर्वोचित व्याख्या करता है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति सीखता है अनुभवों द्वारा। यानी जो हमारा व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद सीधे कहता है कि लर्निंग विद द एक्सपीरियंस, यानी हम जब जो कुछ भी सीखते हैं वो अनुभव के द्वारा ही सीखते हैं, बिना अनुभव के हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, व्यवहारवाद कहता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु का अधिगम और स्मरण एक पैटर्न के रूप में प्रत्यक्षीकृत कर सकता है, सर्वोचित रूप से संबंधित है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल, यानी जो कुछ भी हम देखते हैं संपूर्णता के रूप में देखते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, वह व्यवहार जिसके अंतर्गत भावनाएं, रुचियां, प्रशंसा, अभिवृत्तियां तथा मूल्यों का समावेश हो वह संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी भावात्मक अफेक्टिव डोमेन में, भावात्मक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर डायरेक्ट है दंड देना, पनिशमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 101, निरंतर पुनर्बलन अनुसूची में प्रत्येक उचित व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के समीपता का सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था दोस्तों ई गुथरी ने, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 103, हल का मानना था कि कोई भी अनुबंधन तब तक नहीं घटित होगा जब तक आवश्यकता का न्यूनीकरण नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, नीड और रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 104, यदि रामू को दूध नहीं पसंद है तो वह अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे चीज़, मक्खन, घी, दही को भी नापसंद कर सकता है। इस घटना की सबसे अच्छी व्याख्या हो सकती है। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के स्थानांतरण का, यानी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ अच्छी लगे। मतलब एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है
तो दूसरी चीज़ भी अच्छी नहीं लगी तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब जो सेक्शन बी, जैसा हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसमें जो है 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में जो है 101 से लेकर के 104 क्वेश्चन होंगे, 104 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे जो कि कंपलसरी होंगे, और इसके बाद 104 से लेकर के 126 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे कंपलसरी नहीं होते हैं, वो आपके ऑप्शनल होते हैं। या तो आप इंग्लिश, उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें या तो आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं या आप उसका इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सॉल्व कर सकते हैं या हिंदी लैंग्वेज का पेपर सॉल्व आप कर सकते हैं। हम हिंदी पेपर का सॉल्व करा देते हैं आपको। आ गया दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाएं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम लगातार ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और हम फालतू के मेहनत किए जा रहे हैं। दोस्तों पहुँचते हैं, चलिए कहाँ तक हो गया, चलिए हिंदी वाले पोर्शन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सी रचना आचार्य केशवदास की नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, काव्य विवेक। क्वेश्चन नंबर 122, आत्मजयी का रचनाकार निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खंड काव्य है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 3 यानी जयद्रथ वध। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय आत्मा के अभिधान से किस रचनाकार की पहचान है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 माखन लाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 125, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया था? तो दोस्तों इसे कहा गया था सूरदास जी को, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 126, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा यशपाल, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2 आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 128, मूल्यांकन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो दोस्तों ये प्रयुक्त है ऑप्शन नंबर 3 यानी दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 129, आलमारी शब्द मूलतः किस भाषा से हिंदी में आया? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 130, दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं? तो इस दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं बंग महिला, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 131, प्रधान शब्द का सही विलोम क्या है? तो इसका सही विलोम है दोस्तों गौड़, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 132, परिधि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 पिंड। क्वेश्चन नंबर 133, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो दोस्तों ये सही है जलचर, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 134, प्रेमचंद की किस कहानी में 2 मित्र हैं? तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पंच परमेश्वर, हीरा और मोती। वो तो याद ही होगा आप लोग, क्लास 6, 7, 8 या किसी क्लास में था 6 to 8 के बीच में, वो तो कहानी आपको याद होगा। मुंशी प्रेमचंद की हर किसी ने पढ़ी होगी जिन्होंने भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नि। क्वेश्चन नंबर 136, जी खट्टा होना मुहावरे का सही अर्थ चयन कीजिए। तो ये दोस्तों सही होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 विरति होना। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर रहा आप लोगों के समक्ष।
प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू।